Assalamu alaikum and welcome to PSL 8 Special. A very good evening to you. This special show is presented to you by Coke and powered by Dolans. PSL 8 एक्साइटिंग स्टेज पे आ गया है कुछ टीम्स के लिए, लाइक दो टीम्स डेंजर जोन में, दे वांट टू विन देयर मैचेस, कुछ एक टीम कि आप प्लेऑफ में जा सके या नहीं, ये कौन सी टीम्स है इस पे हम लोग आगे जाके नजर डालेंगे व्हेन वी लुक एट द पॉइंट्स टेबल। बल कल जो मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड कराची किंग्स के दरमियान, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड वो मैच 6 विकेट से जीत लिया। एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक हु इज द टॉक ऑफ द टाउन, मिस्टर आजम खान, उनकी हम लोग ज़रूर बात करेंगे जिन्हें 125 रन का स्टैंड लिया विद फ़हीम अशरफ 72 ऑफ 41। खैर ये पहली बात थी, बट व्हाट हैपेंड बिफोर कराची किंग्स वाज इन ट्रबल बट came their hero इमाद वसीम जिन्होंने बनाए 92 रन्स। ही वॉज जस्ट फिनोमिनल और उन्हें बड़ा ज़बरदस्त स्कोर बोर्ड में स्कोर आने में हेल्प किया। 201 रन का टारगेट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी कहीं बीच में ट्रबल में आ गई थी, बट देन ऑफ कोर्स जिसके मैंने अभी आपको बताया आज़म खान वॉज द हीरो और यूँ ही इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना मैच जीत दिया बाय 6 विकेट्स। सो दैट ऑल्सो मीन्स कि मेरे एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, दे विल टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सिकू। एंड हमारे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, CEO ऑफ लाहौर कलंदर्स। आतिफ राना ने भी हमें आज ज्वाइन किया। विल टेल यू व्हाई, बिकॉज एक तो लाहौर कलंदर्स आज अपना मैच खेला मुल्तान सुल्तान के साथ, बट देयर इज अनदर स्टोरी व्हिच वी विल टेल यू लेटर। एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी मेरे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद है। थैंक यू जेंटलमैन, स्टे विद अस क्योंकि अभी हमने आपसे बात करनी है सोल सिटी बेस्ट बैट्समैन। आई मीन नो सरप्राइजेज देयर, ऑफ कोर्स इट वाज आजम खान जिन्होंने बनाए 72 ऑफ 41, 8 बाउंड्रीज एंड 4 फिनोमिनल सिक्सेस। राइट, तो आई लुक बाद में थोड़ी सा आगे जाके सिक्कू से भी पूछेंगे। कल उन्हें कुछ ऐसी बात की थी विच एक्चुअली केम ट्रू, बट सिक्कू होल्ड ऑन टू योर सीट बेल्ट। मगर मैं एक चीज़ चले बोल दे आप। मैं ये पूछना चाहता आतिफ साहब यहाँ आके आप कह रहे हैं ना कोई नई बात, कोई बात बताओगे ना, जस्ट एवरीथिंग कम्स विद राइट, यू हैव टू वेट। नहीं मैं समझा शायद उनकी कोई ऑडियो या वीडियो रिलीज हो गई इन अ वेरी गुड वे, यस। बट एक और बात है कि यू नो सब टीम्स के लिए और सब एनालिस्ट के लिए पेशेंस इज द की टू विन मैचेस, राइट। सो आजम खान ऑन अ रोल है रज़ाक, आई मीन ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल। पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, एंड नाउ कराची किंग्स। नहीं बड़ी ये नहीं कहना चाहिए कि कोयटा ने तो बनाया है उसको, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसका देखें। और नहीं हाँ, ही प्लेड वेरी वेल ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, मैं ये बात कर रही हूँ। अच्छा जो लास्ट मैच था जी। जब तो ये कि अच्छी बात ये आजम की ये कि फर्स्ट बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो, ये अपनी गेम करता है। और सबसे जो पॉइंट आउट करने वाली बात ये है कि जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो अपनी मर्जी से खेलते हैं। आपको पता होता है आपको जो अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया था उसके मुताबिक खेलना पड़ता है। तो कराची में अगर देखा जाए तो हमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जैसे इरफान खान नियाजी को गाइडेंस मिल रही थी कि आपने भी शॉट नहीं मारनी, भी रोकना है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसको अपनी गेम करनी चाहिए। जिस तरह का पिच था वहाँ पे 200 स्कोर बहुत कम लग रहा था, 215-20 होता तो बड़ा अच्छा होता। पर एंड ऑफ द डे आजम ने जिस तरह बैटिंग की है, साथ फ़हीम अशरफ ने बैटिंग की है, तो जो टीम अच्छी होती है वो जीती है। तो आजम मैं समझता हूँ मेन मैन था जिसने इस्लामाबाद को मैच जिताया। ठीक है, सो वी विल टॉक मोर अबाउट दिस क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें इस मैच के बारे में जो मैं बात करनी है। मगर हमें जैसे पता है कि आज लाहौर कलंदर्स एक्शन में आएगी इन लाहौर, एंड लाहौर कलंदर्स विल फेस मुल्तान सुल्तान येट अगेन ओपनिंग मैच के बाद। एंड हमें पता है कि जैसे मोहम्मद रिजवान, ये खैर दिस इज द मैच टुडे राइट 7 PM, डोंट फॉरगेट दैट। लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, रिजवान एंड शाहीन विल बी हेड टू हेड। नाउ हमने पता है कि रिजवान जो है वो हाई स्कोरर चल रहे हैं इस पर PSL के, उसके साथ साथ टॉक ऑफ द टाउन एक और भी बॉलर है एहसानुल्लाह, जिन्होंने अभी अपने 6 इनिंग्स में ही टेकन 14 विकेट्स, इज दैट राइट? गलत तो नहीं ले रही? 6 इनिंग्स में 14 विकेट्स लिए एंड ही इज जस्ट अमेजिंग। मगर आपको पता है कि बिफोर यू नो ये पिक थे पेशावर ज़ल्मी के, उनको एक्चुअली डिस्कवर किया था लाहौर कलंदर्स ने, एंड वी गिव देम क्रेडिट फॉर दैट बिकॉज डजंट मैटर किसी टीम के साथ खेले, इसलिए हम आतिफ राना से भी बात करेंगे। बट जस्ट लुक एट एहसानुल्लाह एंड हाउ ही इज़ परफॉर्मिंग इन PSL 8। आतिफ आप हमारे साथ हैं। यू नो आई मीन आई अंडरस्टैंड, अब आप लोग लाहौर कलंदर्स बियॉन्ड एवरीथिंग, आप लोगों ने इतने सारे स्टार्स हमें दिए। आई नो कि अब आप लोग को खुशी होती है कि बेशक एहसानुल्लाह लाहौर कलंदर्स के साथ नहीं खेल रहे, बट ही हैज़ बीन योर प्रोडक्ट, या आपकी एक फाइंड थी, आपकी एक डिस्कवरी थी। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? और आप मेरी बात सुने, यू हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक, अगर एहसानुल्लाह भी आपके पास आ जाते फिर क्या होता? बहुत शुक्रिया फातिमा, नहीं अल्लाह ताला के जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। देखिए जिस प्लान के साथ, जिस विजन के साथ हम इस बिजनेस में आए थे और हमने सोचा था
कि पाकिस्तान की यूथ को अपॉर्चुनिटी देनी है, तो आपने देखा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3-4 साल लगे हमें प्रोसेस में, लेकिन उसके बाद शाहीन, हारिस, फखर और ये अब एहसानुल्लाह, और क्या आप ये देखें खुरम आजाद भी है, सलमान इरशाद भी है, जो दूसरी टीमों से अब खेल रहे हैं, उस्मान कादिर भी है इसी प्रोग्राम से आगे है। तो इस वक्त वो 19 ऐसे प्लेयर हैं जो लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आगे आए और अब मुख्तलिफ टीमों में सर्व कर रहे हैं। तो मेन जो मकसद था कि पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना और पाकिस्तान को नए हीरोज देना, उसको हम उसी की तरफ जो है वो काम देना है हमारा सफर। And before I let you go, today's match again, बड़ा क्लोज हुआ था आपका फर्स्ट जो मैच था विद मुल्तान सुल्तान. What are you aiming at? बहुत सारे लोग कह रहे हैं लाहौर कलंदर्स टॉस जीत के बैटिंग कर रही है, पुटिंग अप अ बिग स्कोर. Things could be different today. देखिए हर रोज एक नया मैच होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना साथ में वो ये है कि कलंदर्स के फैन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करने को उसका दिल चाहता है, खड़े होकर बल्कि सल्यूट करने को दिल चाहता है कि आपने देखे कि 3 मैच थे और तीनों हाउसफुल थे और आज भी सोल्ड आउट है. सुबह से मैं टिकटों के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ और एक टिकट नहीं मिल रही. तो ये सारा क्रेडिट जाता है कलंदर्स के फैंस को और इंशाल्लाह जब फैंस स्टेडियम भरते हैं तो फिर जो टीम जो है ना उसको लहू जरूर गरमाते हैं, जिस तरह आपने पिछले मैच में देखा कि आउट ऑफ नोवेयर फैंस के प्रेशर पे टीम कैसे वापस आई है और किस हद तक और किस जज्बे से लड़ी है. तो इंशाल्लाह आज भी अच्छा एंटरटेनमेंट मुकाबला देखते हैं. ठीक है, आतिफ को अगर टिकट्स नहीं मिल रहे इसका मतलब हमारे पास भी टिकट्स नहीं है, सो प्लीज नो सॉरी आतिफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. सॉरी सिको, एक्चुअली आई वाज कमिंग टू यू और मैं कल के मैच की बात करूंगी जो इस्लामाबाद यूनाइटेड कराची सवाल करना चाह रहा था आतिफ से. सो इमाद, फॉर मी कल इमाद वसीम मेरे हीरो थे सिको, बिकॉज ही केम इन अ टिपिकल सिचुएशन, शिप सिंक कर रही थी, कैप्टन को बुलाया गया, कैप्टन अंदर आए, उन्होंने डूबती हुई कश्ती को बचाया, took their team to 201. I mean, hats off to him. He's been just so good in this league. Right? नहीं देखिए इस वक्त उनकी बैटिंग की बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है. हाँ. यही फॉर्म जो थी उसकी इफ्तिखार की लगी हुई थी. इस PSL के शुरू होने से पहले हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इसमें काफ़ी धुआंधार बैटिंग करेंगे, मगर वो नहीं कर सके. और उसकी बेसिक वजह यह है कि इफ्तिखार को उन्होंने नीचे खिलाए जा रहे हैं. एक लड़का, मैं कल से ये बात प्रोग्राम में कह रहा था, कल के मैच पर भी मैंने यही कहा था कि अगर शादाब खुद नहीं आए ऊपर बैटिंग करने और जो बैट्समैन है उनको बैटिंग करने दें तो वो जीत सकते हैं, और वो वाकई जीत गए. तो देखें ये जो गलत फहमियाँ होती हैं ना कि मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ और कप्तान ज़बरदस्ती चले जाए. उस दिन शाहीन ने गलती की, मैं समझता हूँ वो वाला मैच बहुत ही ज़बरदस्त लाहौर कलंदर जीता है कि जिसमें मैं तो समझ रहा था कि अब वो मैच तो है बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाएगा, मगर बहुत ही ज़बरदस्त वो लाहौर कलंदर जीता था कोयटा के ख़िलाफ़. और उसमें जो है शाहीन खुद आ गए बैटिंग करने. ये ना करें. जो आपके जो बैट्समैन होता है, देखिए इसके अंदर कितने 20 ओवर हैं, 20 ओवर के अंदर से अगर आप एक टेल अंडर ऊपर आकर 3-4 ओवर ज़ाया कर दे तो वो गलत होता है. वो बेहतर होता है कि एक बैट्समैन सिकंदर रज़ा ऊपर आते, थोड़ी सी नॉकिंग ही हो जाती है उनकी, वो सेटल हो जाते हैं, उसके बाद वो लंबा स्कोर करते हैं. तो ये गलतियाँ ना करें. जो बैट्समैन है उसको मौका दें ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलने का. तो वो जितनी गेंदें खेलेगा उतना फ़ायदा होगा. जैसे आसिफ को ख़राब कर दिया ना सबने कि आसिफ को कह देते बस वो आखिरी 5 ओवर का प्लेयर है, आखिरी 2 ओवर का प्लेयर है. ऐसा नहीं होता. तो एक बैट्समैन है और सिर्फ बैटिंग करता है तो फिर उसको बॉलें दें, ज़्यादा वो खेले तो ज़्यादा रन्स करेगा. तो मैं मेरे हिसाब से कल जो है उसने बड़ी अच्छी फॉर्म में इमाद, मगर जो आजम ने बैटिंग कर दी है बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा कर दिया उसने विकेट कीपर्स के दरमियान. एंड ऑफ कोर्स भट्टी साहब बहुत सारी चिट-चैट शुरू होने लग गई है कि ये लोग टीम में क्यों नहीं है. ये सब बातें जब PSL एंड होगा तो हम लोग और ज़्यादा करेंगे, मगर इमाद पे थोड़ी सी और मैं बात करूँगी. 82 रन उन्हें लास्ट 6 ओवर्स में हेल्प किए टू पुट ऑन द बोर्ड. अमेजिंग. हमने देखा शॉट्स ऐसी थी इमाद की कि हम लोग सब देख के वी वर जस्ट अमेज्ड. गुड टू सी हिम लाइक दैट, मगर वो डिज़र्व नहीं कर रहे थे कल का मैच लूज़ करना. तो थोड़ी सी पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन भी बताएगा. अब कराची किंग्स की क्या कोई ग्लिमर ऑफ होप टू मेक इट टू प्लेऑफ्स? फातिमा, मैथमेटिकली तो मेरे ख्याल में अब कराची किंग्स का प्लेऑफ खेलना तकरीबन नामुमकिन है. कोई थोड़ा सा एक आध हल्की सी उम्मीद है, लेकिन अब वो दूसरी टीमों के रहमो करम पर चले गए. लेकिन नो डाउट इमाद वसीम ने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो 3 साल वो पाकिस्तान टीम से बाहर रहे, लेकिन अब मोहम्मद नवाज की पाकिस्तान टीम में जगह जो है वो खतरे में है. लेकिन मैं भी थोड़ी सी इमाद वसीम की जो मेहनत थी उस पे जो पानी डाला, वो मेरे ख्याल में उनकी बॉलिंग ने बहुत खराब बॉलिंग की है. Absolutely. और फिर क्या कमाल बैटिंग की आजम खान ने. आजम खान ने हिटिंग नहीं की. पहले 3 ओवर तक आजम खान ने कोई चौका नहीं मारा. पहला चौका मारा है जब वो बैटिंग करने आए उन्होंने 4थे ओवर में. उसके बाद मैं कहता हूं कि
जो थोड़ी बहुत नशिस्तें खाली थी कल पिंडी स्टेडियम में, जब आजम खान आए और उसके बाद खचाखच पिंडी स्टेडियम भर गया और हमने उनकी इनिंग्स 97 की कराची में भी देखी, लेकिन कल बहुत कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली। लेकिन शादाब खान को भी यहाँ हम क्रेडिट देंगे कि उन्होंने प्रमोट किया फ़हीम अशरफ को। फ़हीम अशरफ की 57 बॉल्स पे शायद 125 रन की जो पार्टनरशिप थी आजम खान के साथ, उन्होंने बिल्कुल मैच को वन साइडेड कर दिया। और मोहम्मद आमिर जो थोड़ी बहुत आजम खान को मुश्किल में डाल रहे थे, उन पे चार्ज कर रहे थे फ़हीम अशरफ। तो कप्तानी बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। जी, और हमने देखा काफी इम्प्रेसिव थे शादाब खान कल के मैच में भी देखा। ऑफ कोर्स थोड़ा खून भी कहते हैं ना गर्म होता है सीइंग योर टीममेट्स परफॉर्म। एंड रज़ाक, मैं आपके पास आऊंगी, मतलब PSL 8 में जो हमने सब देखा है थ्रू आउट इन मैचेस में कि यू हैव टू प्ले फेयरलेस क्रिकेट, और जो फेयरलेस है अब वो आगे सक्सेस उनका रेट बढ़ता जा रहा है। सो टेल मी समथिंग, कराची किंग्स इतना करीब आ रहा है मैचेस से विनिंग, यू नो जस्ट लूजिंग बाय लिटिल मार्जिन। उनकी बॉलिंग ने उनको बहुत डिसअपॉइंट किया, जैसे अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे, और कल भी हमने देखा यू नो रिव्यूज़ वगैरह पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। तो क्यों नहीं उनकी बॉलिंग क्लिक करी? व्हाट्स गोइंग ऑन? डेफिनेटली शुरू से हमने देखा है, जो फर्स्ट मैच में देखा इन्होंने 200 करवाया था और 2 ओवर में 22 रन रह गए थे, मलिक और इमाद खेल रहे थे। वो मैच में समझते इनको जीतना चाहिए था मुल्तान के खिलाफ, पर वो मैच नहीं जीत सके। पर ये कि ओवरऑल देखा जाए ना, कल के मैच में थोड़ा सा एग्रेशन शो किया कराची वालों ने और थोड़ा सा तेजी कर गए और हर बॉल पे चलाने की कोशिश कर रहे थे। इनको ये पता होना चाहिए ये जो पिचेस बनी हुई है फर्म है, यहाँ चलाने वाला बंदा आउट हो जाता है। एक तो वो चलाने से ये होता है कि जब आप चलाने के मोड में होते हैं आप हमेशा स्लो वन रिसीव हो जाते हैं, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है कि इनको थोड़े सी ना, मैं समझता हूँ फार खान न्याजी जब खेल रहे थे, मात खेल रहे, दोनों एंड से स्कोर करना चाहिए था। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 190-95 बड़ा होगा, हम इसको डिफेंड कर लेंगे। इनको पता है अपनी बॉलिंग का, यहाँ स्पिनर को हेल्प नहीं मिल रही। अगर कराची में मैच होता तो थोड़ा सा शायद ये जीत सकते थे, पर इनको कम से कम 212 या 15 रन करने चाहिए थे। और एक जो पॉइंट मैंने पहले भी कहा कि जो भी बैट्समैन जाए वो अपनी बैटिंग करे। अगर आजम खान बैटिंग करने जा रहे हैं तो नॉन स्ट्राइकर वाले उसको गाइड करेंगे, आपने ऐसे खेलना है, आप रोक लो, सिंगल कर लो, वो कर लो, तो दूसरा बैट्समैन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन चीजों का भी देखना पड़ेगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब आप एक ओवर में 4 चौके मार सकते हैं तो दूसरे बैट्समैन को कोई मौका दे कि वो भी एक ओवर में 4 चौके मार सके। तो ये थोड़ा सा मुझे नजर आया कि शायद एक एंड से स्कोर हो रहा था, अमाद अच्छा खेल रहे थे, पर फार खान न्याजी वो चार्ज नहीं कर रहे थे। ठीक है, हम लोग फिर यहाँ क्विक ब्रेक ले लेते हैं, बट डोंट गो एनीवेयर। भट्टी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आई नो आपको अभी आज बिजी डे होगा कवरिंग ऑल द मैचेस। ब्रेक के बाद वी विल टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान्स फेसिंग लाहौर कलंदर्स। और यू नो बहुत सारे सवाल है क्योंकि मुल्तान सुल्तान बहुत डेटा ड्रिवन है, डेटा पे जाते हैं। लाहौर कलंदर्स ऑल अबाउट पैशन एंड फियर्स बॉलिंग। किस तरह कॉन्टेस्ट देख रहे हैं हमारे एनालिस्ट? विल फाइंड आउट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल प्रेजेंटेड बाय कोक एंड पावर्ड बाय डॉलिंस। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। Welcome back after the break. One hot contest that we will see today वो होगा लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम। लाहौर 7 बजे ये सब एक्शन शुरू होगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने भी हमारे पैनल को ज्वाइन कर लिया है, सो विल जस्ट एक्चुअली आस्क हर द फर्स्ट क्वेश्चन। आलिया, लाहौर कलंदर्स बहुत यू नो पैशन है उनके अंदर, उनके पास एक फियर्स बॉलिंग अटैक है, दे जस्ट डूइंग एवरीथिंग राइट, टेकिंग द राइट बॉक्सेस। मुल्तान सुल्तान जो है वो बिलीव करते हैं नंबर्स में, डाटा में। किस तरह आप देख रहे हैं आज का कॉन्टेस्ट? देखिए, जो पिछला मैच है लाहौर कलंदर्स जो हारा हुआ मैच जीती है थैंक्स टू सिकंदर रजा की वजह से, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए। वो अगर उस तरह से खेलेंगे तो फिर तो मुल्तान जो है वो आपको स्पेयर नहीं करेगा फ्रैंकली, क्योंकि मुल्तान की टीम भी अपनी जगह बहुत अच्छी टीम है और उनके पास बॉलिंग अटैक भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि उनके पास बॉलर्स नहीं है, उनका तो बल्कि सामिला टॉप विकेट टेकर के तौर पर भी जा रहे हैं। 16 में से 12 मैचेस जो है फातिमा, वो पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है। ये रेशो ये पता चल रहा है इस PSL का। पिचेस आपने देखा है बड़ी जबरदस्त हैं, अच्छी हैं, और हम देख रहे हैं कि शाहीन का इंटरेस्ट भी ये था कि पहले वो बैटिंग करें, जिसकी वजह से वो फतुहात भी मिली। अब मसला सिर्फ यहाँ पे ये है कि अगर फखर जो है वो नहीं चलते तो लाहौर कलंदर्स को मुश्किलात शुरू हो जाती हैं बैटिंग में। ये इशू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फखर का,
कि उनको अच्छा खेलना है, शफीक को बहुत अच्छा खेलना है, अब्दुल्ला शफीक को बहुत अच्छा खेलना है। बैटिंग जहां भी कोलैप्स की, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम हमने पिछली दफा, प्रॉब्लम नहीं, जो मुझे अजीब सी बात लगी थी कि भाई आप सिकंदर रजा नीचे बैठे हैं, राशिद बैठे हैं, तो आप शाहीन साहब खुद ऊपर आ गए बैटिंग करने के लिए। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि ये लॉजिक इसमें क्या थी। जब ऑलरेडी आपकी 5-6 विकेटें गिर चुकी हों तो फिर सेंस नहीं बनती। शायद वो जाहिर है चाह रहे होंगे कि मैं 2-4 छक्के लगा लूं, 16 रन भी उन्होंने किए थे, मगर थोड़ा सेंसिबल तरीके से जाना पड़ेगा आपको। और अगर आप टारगेट कर रहे हैं, देखें पिचेस जो हैं वो कमाल हैं कि भाई 200 तक के रन जो हैं वो चेस भी हो रहे हैं और वो बन भी रहे हैं। तो मजा ही इसी पे आएगा कि आप बड़ा टारगेट जो भी टीम लगाती है वो करें। और लाहौर को सपोर्ट इतनी ज्यादा भी मिल रही है, ये भी एक बड़ी वो मजे की चीज है जिसको फुली एंजॉय कर रहे हैं। पूरा स्टेडियम जो है वो And you know one thing, Alia, when you're playing with Multan Sultan, you don't have any room to make mistakes, क्योंकि वो आपको फौरन पकड़ लेते हैं। ठीक है, रज़ाक हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे। रज़ाक, आप किस तरह देख रहे हैं? अभी जो लास्ट मैच था कराची किंग्स के खिलाफ, उसमें लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट स्पिन, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। एंड ये मुझे देख के थोड़ी सी समझ नहीं आ रही थी हाउ विल दे विन। तो क्या ऑप्शंस किस तरह चूज करने चाहिए? रिजवान की कप्तानी में क्या डिफरेंट देखना चाहते हैं आप आज? देखिए फातिमा, सबसे पहली बात तो मुल्तान में खेलना और बात है, कराची में खेलना और बात है। लाहौर में बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है और पिंडी में बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है। लास्ट मैच में हमने देखा कि पिच में ग्रास था और लाहौर कलंदर के 3 रन आउट हुए, बट फिर भी 10-12 ओवर स्ट्रगल कर रहे थे। पर जिस तरह सिकंदर रजा ने बैटिंग की, मेरिट पे खेले, तो ये पिच की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे ऐसा ही खेलना पड़ेगा। और आज भी यही देखना पड़ेगा, अगर पिच में ग्रास है तो अगर मैं समझता हूँ जिस तरह का एक्सपीरियंस लाहौर कलंदर को हो चुका है क्वेटा के खिलाफ, तो अगर वो टॉस जीतते हैं, अगर पहले बॉलिंग भी करते हैं, तो उसमें कोई, मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ये जो पिच है, अगर ग्रास रहता है तो 160-150 इसकी रेंज में स्कोर होना है। तो अगर वो भी डिफेंडेबल है, अगर वो लाहौर कलंदर जीत सकती है, तो मैं समझता हूँ फिर मुल्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती है। सिको, डू यू सी एनी डिफिकल्टीज फॉर मुल्तान सुल्तान टुडे? नहीं, देखिए उसमें जो मैं पहले भी कह रहा था कि जो आपकी लाइनअप है, हुसैन तलत को आप इतना ज़्यादा हाईली रेट कर रहे हैं। लाहौर कलंदर वाले 6 मैचों में उनके 60 रन हैं, उनको ऊपर रखने के नीचे लेके आए। जो लड़का इन फॉर्म है उसको ऊपर भेजें, उसको कोई सुर नहीं बनता कि आप जो है दूसरे लड़कों को उनके ऊपर भेजें। इसके साथ आप वीज़े को ऊपर भेजें ताकि वो भी रन्स कर रहा है तो उसको भी आप ऊपर रखें ना। आप ऐसे लड़कों को ऊपर भेजें जिनके फॉर्म नहीं है। और इधर जो मुल्तान सुल्तान है वो बहुत हैवीली डिपेंड कर रही है रिजवान पे, रोसो पे और शान पे। और अगर शाहीन का जो स्पेल होता है, जिस तरह के पिछले मैच में उन्होंने खामखे के लिए ज़बरदस्ती में जोर लगाने की कोशिश की, पहले 2 बॉलों पे उन्होंने 2 वाइट के चौके दे दिए। ठीक है, सॉरी सिको, रनिंग आउट ऑफ टाइम। और थोड़ी सी करेक्शन, मैंने शुरू में बोल दिया था एहसानुल्लाह पेशावर ज़ल्मी को रिप्रेजेंट, आपने किसी ने मुझे सही भी नहीं किया, तो मुझे जल्दी बता दो, ही इज प्लेइंग विद मुल्तान सुल्तान। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, विल सी यू टुमारो।